नाज़रीन किराम, एक शख्स सवाल करता है कि हज़रत, मेरा ये सवाल है कि अक्सर मैं जब नमाज शुरू करने लगता हूँ या फिर नमाज के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़ू टूट चुका है, लेकिन न कोई आवाज़ सुनाई देती है, न कोई बदबू आती है। इस सूरत में मैं क्या करूँ? नमाज तोड़ दूँ या फिर से वज़ू करके नमाज पढ़ूँ? क्या हुक्म है मेरे लिए? भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, इसी से रिलेटेड और एक भी सवाल है, वह भी इसी के साथ ऐड कर लेते हैं। सवाल लिखा है, क्या नमाज के दौरान हवा खारिज होने से रोक कर नमाज जारी रख सकते हैं? इस तरह नमाज हो जाती है या नहीं? बहुत ही अच्छे सवाल है। बहुत सारे लोगों को ये मसाइल पेश आते हैं। हवा खारिज होने को लेकर, वज़ू टूटने को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। बार बार उनका वज़ू ऐसा लगता है कि वज़ू उनका टूट गया है। देखें, इसको ज़रा तफसील के साथ समझिएगा। अगर नमाज के दौरान बार बार वज़ू टूटने का शक हो, अगर ये शक गुजरे कि उसका वज़ू टूट गया, तो नमाज तोड़ देनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शैतान है जिसका काम यह है कि वह वज़ू करने वालों को शक में मुब्तला करता है। बस जिस पर उसका वार कामयाब हो जाता है, यानी जो उसका शिकार हो गया, वसवसों का शिकार हो गया, फिर वह शैतान उस शख्स को और ज़्यादा भटकाता है, उसे मज़ीद वसवसों में मुब्तला करता है। और तिबरानी के अंदर रिवायत मौजूद है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरफ़ूअन रिवायत है। आप फरमाते हैं कि जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो एक शैतान है जो नमाजी की मक़आद में आकर फूंक देता है, यानी बहाने वाली जगह पर फूंक मारता है। उससे नमाजी को यह ख्याल उभरता है कि वो बेवज़ू हो चुका है, हालांकि वो बेवज़ू नहीं होता। बस तुम में से अगर कोई शख्स इस मसले में दो चार हो तो उस वक्त तक अपनी नमाज ना तोड़े जब तक कि वह आवाज़ न सुन ले या फिर बदबू महसूस ना करे। यानी अगर ये वसवसे हैं, इस तरह के बार बार जो है वो वसवसे आ रहे हैं कि वज़ू फासिद हो गया, वज़ू मेरा टूट गया, जिस तरह के बहुत सारे लोग इस तरह वसवसों का शिकार होते हैं, यानी उन्हें लगता है कि हमारा वज़ू दुरुस्त हुआ ही नहीं है। जिस तरह के पिछले दिनों की बात है, मैं कहीं सफ़र में था तो एक जगह नमाज के लिए रुके, वज़ू खाने में गए तो वहाँ पर एक शख्स वज़ू कर रहा था। जैसे ही वह शख्स मसा किया, उसने फिर दोबारा से उसने वज़ू शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने समझा कि शायद उनसे कोई गलती हुई है, इसलिए दोबारा कर रहे हैं। चले, फिर वह जैसे ही बाजू धोया, उन्होंने फिर से वज़ू शुरू कर दिया, नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है आपके साथ, कोई मसला है? आप बार बार वज़ू कर रहे थे, आप दरमियान में जाकर फिर से वज़ू शुरू कर देते। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हूँ। मुझे अक्सर इस तरह होता है कि मैं वज़ू कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वज़ू दुरुस्त नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा शुरू से वज़ू करना शुरू कर देता हूँ। या फिर नमाज के दौरान मुझे इस तरह ख्याल आता है कि मेरा वज़ू सही नहीं था, या फिर मेरा वज़ू जो है वो टूट चुका है। इस तरह वसवसों का शिकार होता हूँ तो मैं दोबारा से वज़ू करके जो है वो नमाज शुरू करता हूँ। तो इस तरह शक अगर पैदा हो जाए कि वज़ू जो है वो फासिद हो गया या फिर वज़ू हुआ ही नहीं, जिस तरह बाज़ लोग वसवसों का शिकार होते हैं, शैतानी वसवसे आते हैं, अगर एक आध मर्तबा इस तरह हुआ या कभी कभार इस तरह हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हमेशा जो है वो इस तरह उनके साथ मामला पेश होता है कि उन्हें लगता है कि उनका वज़ू सही नहीं हुआ, उन्हें तहारत हासिल नहीं हुई, या नमाज के दौरान ये शक गुजरता है कि उनका वज़ू जो है वो टूट चुका है, न कोई बदबू आती है न कोई महक आती है, लेकिन उन्हें ख्याल आता है कि उनका वज़ू टूट चुका है। वह बार बार इस मसले का शिकार है, अक्सर उनके साथ इस तरह होता है, तो फिर यह शैतान की तरफ से वसवसा है। ठीक है, अगर इस तरह हुआ है, अगर अक्सर इस तरह होता है तो जब तक बदबू ना आए या फिर आवाज़ ना सुनाई दे, उस वक्त तक नमाज ना तोड़े, अपनी नमाज को जारी रखे, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है ना? ये शैतान की तरफ से वसवसे इस तरह आते हैं। बाज़ लोग गुस्ल करते हुए भी बहुत ज़्यादा वसवसों का शिकार होते हैं। जिस तरह के मेरे एक दोस्त बता रहे थे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुस्ल करते हुए मुझे लगता है कि ये जगह बच गई है, मैं दोबारा से यानी घुटनों शावर के नीचे खड़ा रहना, पानी की टैंकियाँ ख़त्म कर देना, तो ये शैतानी वसवसे ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो बहरहाल अगर शक बार बार इस तरह आ रहा है तो वह जब तक आवाज़ ना सुनाई दे या फिर बदबू स्मेल वगैरह ना आए तो उस वक्त तक आप नमाज ना तोड़े। ये शैतान की तरफ से वसवसा है, ये आपका वहम है, उसको दूर करना चाहिए। मज़ीद आप इस तरह अगर उनमें बढ़ते जाएंगे तो मज़ीद शैतान का वहम आपके ऊपर ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है? और दूसरा जो उन्होंने सवाल लिखा है कि नमाज के दौरान हवा को खारिज होने से रोक कर नमाज जारी रख सकते हैं, नमाज हो जाती है या नहीं? देखें,
इस चीज़ को भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। एक तो जब पेशाब पाखाने का गलबा हो या फिर गैस पेट के अंदर बन गई बहुत ज़्यादा, उसे रोक कर जो है पेशाब पाखाना, गैस वगैरह को रोक कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। उलमा ने लिखा है कि यह मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज जो है वह कराहत के साथ अदा हुई है, तो ऐसी नमाज को दोबारा लौटाना, ऐसी नमाज का इयादा आपके ऊपर लाजिम है। ठीक है ना, इस नमाज को दोबारा लौटाएंगे। अगर इस तरह हवा खारिज होने वाली है, आप उसे रोक रहे हैं, बाज़ लोग सुस्ती कर जाते हैं, अच्छा थोड़ी सी नमाज रह गई है या फिर नमाज का वक्त होने वाला है तो जल्दी से जो है नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर जो है वह इस तरह में दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो इस तरह पेशाब पाखाने का गलबा हो तो पहले उससे फारिग हो जाए, उसके बाद फिर नमाज अदा करें। अगर आप ज़रूरत से फारिग नहीं होते, इसी हालत में नमाज पढ़ते हैं तो अदब के ख़िलाफ़ है। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्वसजूद हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश हैं, उस वक्त आपके अलावा अल्लाह के साथ लगी होनी चाहिए। ठीक है ना। खुशू और खुजू उस वक्त उससे ख़त्म हो जाता है, ज़हन जो है वो भटक जाता है पेशाब पाखाने में। कहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं, कहाँ आपका ज़हन जो है वो पेशाब पाखाने, हवा खारिज होने को रोकने में लगा हुआ है। ये तो दुरुस्त नहीं है। ठीक है ना, इससे बचना चाहिए। अच्छा, बाज़ लोगों को ये मर्ज़ भी होता है कि उन्हें मैदे का प्रॉब्लम होता है, बार बार उनकी हवा खारिज होती है, वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तो अगर ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाए, यानी इतनी ये मर्ज़ बढ़ गया हो तो उसे वक्त ही नहीं मिल रहा हो कि वह वज़ू करके फ़र्ज़ अदा कर सके, बार बार हवा खारिज हो रही है, तो ऐसा शख्स भी शरई माजूर है, ये उसके लिए उज़्र है। तो ऐसे शख्स से हुक्म यह है कि फिर वह वज़ू करे, एक नमाज के वक्त में जितनी मर्जी नमाज़ें अदा करता जाए, हवा खारिज होने से उसका वज़ू फासिद नहीं होगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ है, यानी इतना है कि वह वज़ू करके फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ सकता, यानी वज़ू करने के बाद फजर के 2 रकात फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकता, ये ज़ोहर के फ़र्ज़ ही नहीं अदा कर सकता, इतनी उसे मोहलत भी नहीं मिलती, तो ऐसा शख्स भी शरई माजूर है। उसके लिए फिर हुक्म यह है कि ठीक है ना बाकी अगर किसी को कभी कभार इस तरह हो गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत वक्फा उसे मिल जाता है, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो पहले हवा खारिज हो, पेशाब पाखाने से इत्मीनान से फारिग हो जाए, उन चीज़ों को दफ़ा करे, उसके बाद फिर जो है वो नमाज अदा करे, ताकि उसे नमाज में जो है इस तरह के बुरे ख्यालात ना आए जो कि नमाज के अदब के ख़िलाफ़ है। और इस तरह अगर नमाज अदा कर ली तो नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना लौटाना जो है वो आपके ऊपर वाजिब है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान के वसवसों से दूर रखेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो को सदक़े जारिया के नीयत से अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में